मेरे भाई बहनों, एक बार की बात है। एक बार पति पत्नी थे, ऐसे ही बात नहीं कर रहे थे आपस में। एक दिन पति को जाना था जोधपुर। मोलासर की कथा है, घटना है। पति को जाना था जोधपुर, कुचामन जाके ट्रेन पकड़नी थी। अब बात नहीं कर रहे थे। पति देव बेचारे सुबह जल्दी नहीं उठ पाते थे। पत्नी सुबह 4 बजे उठ जाती थी, ट्रेन थी सुबह 5 बजे की। अब बात आपस में बंद थी, बिल्कुल एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। सुबह जल्दी भी उठना है, जाना भी है, नींद भी नहीं खुलती। तो पति देव ने एक रास्ता निकाला, कागज लिया, कागज पर लिखा कि आदरणीय देवी जी, कल सुबह 5 बजे की ट्रेन से मुझे जोधपुर जाना है। कृपया सुबह 3 बजे उठा देवे। आपका XYZ। अब एक पत्र रख दिया पति ने पत्नी के तकिए के पास। पत्नी ने उसको पढ़ा। अब मेरे भाई बहनों, पत्नी भी माथे ऊपर की थी। सुबह 3 बजे पत्नी उठी, कागज लिया। कागज पर पत्नी ने लिखा, आदरणीय स्वामी जी, घड़ी में 3 बज चुकी है। आप उठोगे तो आपको ट्रेन मिलेगी, और आप सोते रहोगे तो ट्रेन निकल जाएगी। आपकी। पत्र रख दिया। भाई साहब तो भैंसों का दूध पीते थे, सुबह 7 बजे पहले तो उठते ही नहीं थे। सुबह 7 बजे भाई साहब उठे, घड़ी में देखा 7 बज गई। इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है। पत्नी की ओर देखा। अब पत्नी क्या करे? पत्नी ने इशारा किया, चिट्ठी रखी, पढ़ लो। चिट्ठी पे लिख रखा था, आदरणीय स्वामी जी, घड़ी में सुबह की 3 बज चुकी, उठना हो तो उठो, नहीं तो जाओ। अब पति को बहुत गुस्सा है, लेकिन पति क्या करे? शुरुआत कोई करने को तैयार नहीं है। अब मेरे भाई बहनों, ठंड के दिन आए। ठंड के दिन शुरू हुए। अब देखो, पत्नी तो पत्नी होती, पति कितना भी खर्च कर ले, लेकिन माताओं का काम थोड़ा सोच समझ के होता है। पति कुछ भी आदर घूम करके आ जाते बाजार में, कितना भी सामान खरीद के लाते, महंगी महंगी, लेकिन माताएं मित वही होती है, सोच समझ के पैसों का इस्तेमाल करती है। तो पति ने वो धुनी जला के रखी थी, कऊ जला के रखी थी। पति हाथ सेक रहा था। तो पत्नी ने देखा कि अलग से लकड़ियां लाओ, अलग से रॉकेल डालो, अलग से चूल्हा जलाओ, इससे अच्छा है कि इस पे ही हाथ सेक लो। अब पति ने तो मुंह किया था पूरब की ओर, पत्नी ने मुंह कर लिया पश्चिम की ओर, लेकिन हाथ वही सेक रही है। अब मेरे भाई बहनों, एक चिंगारी निकली और पति की धोती में अटकी। अब धोती जलने लग गई। देखो, माताएं तो माताएं होती है। ये नहीं कि मेरा पति जल जाएगा लेकिन धोती जल जाएगी तो नई धोती खरीदनी पड़ेगी। अब माता जी से देखा नहीं जाए, बोले कैसे बोले कैसे बोले कैसे, लेकिन धोती भी जल रही, वो भी नहीं देखा जा रहा। पति जले तो जले, लेकिन धोती नहीं जलनी चाहिए। 300-400 रुपए का और चट्टा नहीं लगना चाहिए। अब पत्नी जोर जोर से चिल्लाए, धोती जले तो मैं क्या करूं, धोती जले तो मैं क्या करूं, धोती जले उसकी जले, धोती जले उसकी जले। अब पति इधर उधर देखने लगा, भाई ये पूरे घर में तो मैंने ही धोती पहन रखी है, और किसने धोती पहन रखी? अब मेरे भाई बहनों, बेचारा पति, उसने देखा धोती जली तो जली, लेकिन कम से कम बातचीत तो चली। हाँ, पति ने धोती को धन्यवाद किया और देवी को कहा, धन्यवाद देवी, आज तूने मेरी धोती बचाने से बचा ली, मेरे को बचा लिया। और ऐसा करते करते उनकी बातचीत शुरू। तो ऐसे अजीबो गरीब किस्से होते हैं मेरे भाई बहनों दुनिया में। तो मतलब इतना प्रेम से रहो जैसे राधे कृष्ण रहते थे। तो मेरे भाई बहनों, गृहस्थी बनाओ, बाकी तो बाबा बन जाओ। राधे कृष्ण जी के जीवन का एक छोटा सा प्रसंग सुनाती हूँ। बहुत सारे लोग दुनिया भर के वो नाम गिनाते हैं। अब अपने सनातन धर्म के राधे कृष्ण जी का नाम सुनो।
कितने बड़े मेरे भाई बहनों प्रेम के उपासक थे और प्रेम कैसा होना चाहिए, प्रेम कितना पवित्र होना चाहिए। एक बार राधे रानी, कुछ तथाकथित लोगों को यह पता नहीं है कि राधे रानी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी। कुछ लोग राधे रानी को यूं ही बदनाम करते हैं। राधे रानी भगवान श्री कृष्ण की सबसे पहली पत्नी थी। भिंडरवन में विवाह हुआ था और ब्रह्मा जी ने विवाह रचाया था। मेरे भाई बहनों, एक बार राधे रानी द्वारिका गए थे। भगवान श्री कृष्ण की कितनी पत्नियां थी? 16,108। भगवान की कितनी पत्नियां थी देखो। तो भगवान ने 16,108 को सेवा में लगा दिया। सब देव रानी की सेवा में रहेंगे, राधे रानी की। माता रुक्मिणी पट रानी थी, इसलिए ज्यादा जिम्मेदारी तो उनके ऊपर थी। मेरे भाई बहनों, भगवान की आदत थी वो रात्रि को राधे माता रुक्मिणी से पैर दबाते थे, और जब तक प्रभु की चरण सेवा नहीं होती थी प्रभु को निद्रा नहीं आती। और इधर भगवान ने आदेश दिया था कि राधे रानी की सेवा करनी है, राधे रानी को दूध पिलाना है। और इधर पति की भी याद आ रही माता रुक्मिणी को कि मेरे पतिदेव की चरण सेवा करनी है। माता रुक्मिणी ने क्या किया, दूध का गरम गरम गिलास लिया और राधे रानी को पकड़ा दिया और वहां से निकल के ठाकुर जी के पास पहुंच गई। जैसे ही माता रुक्मिणी के हाथ में प्रभु के चरण आए, माता रुक्मिणी ने देखा कि प्रभु के चरणों पर छाले हैं।